श्याम भक्त यानी कि धीरे धीरे भवानी मंडी की जनता जो है श्रद्धालु के रूप में तब्दील हो चुकी है। लगातार खाटू श्याम के भजनों का आनंद 1 महीने से लगातार भवानी मंडी में हो रहा है। ऐसे में 20 मई को कन्हैया मित्तल का सीधा कार्यक्रम जो है वो नगर पालिका मंडल द्वारा किया गया। फिर श्याम समिति जो उत्सव है उन्होंने फिर एक फैसला लिया कि हम कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो भवानी मंडी की पूरी जनता उनके साथ थी। पालिका अध्यक्ष के पुत्र राहुल जी बोरा, कालू जी मित्तल, पूरी टीम ने मिलकर इस कार्यक्रम को आज समापन की ओर अग्रसर किया। साथ में हमारे अंजलि त्रिवेदी जी जो कि पूरी देश के अंदर अपनी गायकी से, भजनों से श्रद्धालु का मन मोह लेती है। 2.5 घंटे तक भवानी मंडी की राधेश्याम बगीची में अपने मुख बिंदु से दर्शकों को, श्रद्धालुओं को भगवान के नाम याद दिलाए। हम बात करते हैं सिंगर से। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। किस तरह का शुरुआती, जब कोई सिंगर शुरुआती दौर में आता है तो एक आप महिला भी हैं, सबसे पहला सवाल ये है कि मंच पे जैसा आपने कहा था कि बच्चों को उठा कर आए, तो आपको कह रहे थे, आपको उदाहरण दे रहे थे कि बहुत होशियार बच्चा है जो मंच पर आया है, तो आप खुद भी मतलब किस तरह से मंच की शुरुआत हुई आपकी? लगभग 10 साल हो गए मुझे जी गाते हुए। बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत कुछ समझा भी है। देखा जाए आज आप लोग भी मीडिया के माध्यम से हमें घर घर पहुंचाते हैं जी। ये आपकी ड्यूटी है। ठीक इसी तरीके से हमारी भी ड्यूटी है जी। ईश्वर ने हमें गाने के लिए माइक दिया, ब्राह्मण परिवार में जन्म दिया जी। तो बस मेरी एक ये इस मंच के माध्यम से मेरी भी एक ये ड्यूटी बनती है कि हम भजनों के साथ में धर्म के लिए भी आगे बढ़ें और जो भी लोग कीर्तनों में आते हैं उनको आध्यात्म से जोड़ें, आध्यात्म में उनको बताएं कि हमें हमारे धर्म के लिए किस तरीके से अग्रसर होना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कोशिश की है और यही मैंने अब अपना लक्ष्य बना लिया है कि जो भी कीर्तन में आएंगे उनको आध्यात्म से मैं जोड़ूंगी, बाबा श्याम से, श्री बालाजी महाराज से जोड़ूंगी और खासकर ग्रंथों का ज्ञान भारत सरकार से उनको दिलाती रहूंगी। एक छोटी सी बात है, एजुकेशन लाइफ में जो बचपन में, हाँ। तो क्या शुरुआती दौर में यही अपना सपना था कि एक सिंगर के रूप में हमें आना है? बचपन से शौक था, लेकिन कभी हमने सोचा नहीं था कि हम कभी मंच पे जाके भजन प्रवाहिका बन जाएंगे। जी। ये मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं था। जी। हाँ, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, बचपन से था, और इतना इंटरेस्ट था कि हमारे स्कूल में भी कोई भी फंक्शन होता था, फंक्शन मतलब 15 अगस्त या 26 जनवरी को कोई भी हमारे राष्ट्र के हित में कोई भी कार्यक्रम होता था तो उसमें सबसे पहले मेरा नाम लिखा जाता था, क्योंकि हमारे स्कूल में सबको पता था कि मैं इसके लिए हमेशा अग्रसर रहती हूँ। शुरुआत हमारी वहीं से हुई। पहला मंच मैंने जब किया तो वो मुझे बहुत अच्छे से याद है, ऐसा लग रहा कल का ही दिन था जी। जन्माष्टमी का दिन था और जहाँ मेरा मायका है इटावा डिस्ट्रिक्ट में, विधुना तहसील, जी। तो थाने में कार्यक्रम था। पुलिस प्रशासन को पता नहीं मेरी खबर कैसे लग गई और उन्होंने मुझे बुलाया। मेरा पहला कार्यक्रम सीधा थाने से ही शुरू हुआ और हमने पहला गीत भी गाया था, यशोमती मैया से बोले नंदलाला। बहुत प्रचलित गीत रहा है वो। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे शुरुआत होती गई। चल के आगे टी सीरीज़ में वहाँ के डायरेक्टर बेद चानाना जी, जो अब वो शायद इस दुनिया में नहीं है, उनको पता लगा मेरे लिए, उन्होंने मेरे लिए फ़ोन कर रखा था और ऑफ़र दिया 5 साल का एग्रीमेंट हुआ। कंटिन्यू 5 साल हमने टी सीरीज़ के लिए काम किया। उसके बाद श्याम जगत में बाबा श्याम ने बुला लिया, तो बस सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चले गए। और आज भवानी मंडी में वाकई कितना मैं बोलूँ, यहाँ के भक्तों के लिए जोश। मैं दुनिया के कोने कोने में जाती हूँ, हिंदुस्तान में कोई भी कोना छूटा नहीं है, लेकिन आज भवानी मंडी राजस्थान में आके पता लग गया कि वाकई बाबा श्याम का नशा
सिर्फ और सिर्फ राजस्थान खाटू में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में, हर शहर में, हर प्रदेश में दौड़ रहा है। और इसके साथ साथ में युवा पीढ़ी जुड़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा जो देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी, जो विदेशी कहते थे कि हिंदुस्तान की नई जनरेशन नशे के प्रति जा रही है, लेकिन नहीं, अब अगर देखा जाए तो अब आके देखो हमारे हिंदुस्तान की पीढ़ी, जो नई जनरेशन है, वो सारी श्याम नशे की ओर जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा खाटू में अगर देखा जाए हर 11 में मेला लगता है, मेले में ज़्यादा से ज़्यादा आपको नई जनरेशन ही नज़र आएगी। आइडियल कौन है आपका जिससे आज मुकाम हासिल किया है? आइडियल जैसे शुरुआती दौर में हमारा भी कोई आइडियल होता है, तो आपका आइडियल कौन है यहाँ तक पूछना? आइडियल हमारे, मैं एक को क्या बताऊं, मेरे जीवन में बहुत से मेरे आइडियल हैं, क्योंकि मैं एक छोटे से बच्चे से भी बहुत कुछ सीखती हूँ। आपने देखा होगा मंच पे, मैं कोई बात बोल, मैं मेरे घर के बुजुर्गों से भी सीखती हूँ। तो जो मुझे कुछ भी अच्छा सिखा सकता है, क्योंकि मेरे पिता ने, मेरे घर ने, मेरे परिवार वालों ने मुझे जो सिखाया कि जो हम सामने वाले से कुछ भी अच्छा ही सीख सकते हैं, वो सभी हमारे आइडियल हैं। तो मैं किसी एक का नाम क्या लूँ, मेरे परिवार जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और पब्लिक, हमारे हिंदुस्तान की जनता जो कि मेरा इतना मनोबल बढ़ाती है। मैं कुछ भी करती हूँ और इस समय मैं मेरे हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के एक एक नागरिक के लिए कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो हर हिंदुस्तानी मेरा सपोर्ट कर रहा है, तो सभी मेरे लिए मेरे आइडियल हैं। नई जनरेशन जो युवती है, जो महिला है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके माध्यम से, क्योंकि आपको बहुत गौर से सुनने को बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं हमारे देश की खासकर नारी जी, क्योंकि हिंदुस्तान की नारी तो सब पे भारी है। ये मैं ही नहीं, सदियों से हम देख के आ रहे हैं हमारे देश की एक नारी ऐसी जिसका नाम हम लेते हैं तो एक एक नारी में एक जोश, एक उमंग अलग ही आ जाता है। झांसी की रानी, बिल्कुल झांसी की रानी। और आज वाकई देखा जाए हिंदुस्तान में हर एक नारी वो बनी हुई है, अगर वो अपने अंदर झांक के देखे वो कुछ भी कर गुजरती है। आज मैं यही कहना चाहूँगी सभी को, जय श्री श्याम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान की जय। एक सवाल हो रहा है कि लगातार जिस तरह से कई मंचों पर आप जाते हैं, तो क्या परिवार को भी समय दे पाते हैं जैसे आपके साथ आपने? बिल्कुल, परिवार को समय मैं बिल्कुल देती हूँ, और अभी भी मेरे साथ में मेरा परिवार है, मेरे हस्बैंड है पंकज द्विवेदी जी। तो मैंने पढ़ा है, आपका पूरा पढ़ा है मैंने, अभी भी मैं आपसे। और आप अगर आइडल की बात कर रहे थे तो सबसे बड़े आइडल यही है मेरे लिए, क्योंकि हर बात के लिए मुझे तजुर्बा देते हैं, हर बात की मुझे नॉलेज देते हैं, किस रूप में मैं बोलूँ। हर नारी को, आपने सुना होगा, पुरुष को आगे बढ़ाने के लिए नारी का हाथ होता है, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आगे बढ़ाने के लिए एक पुरुष का हाथ है, और वो कोई और नहीं, मेरे हस्बैंड है। थैंक यू। तो बहुत बहुत ईश्वर का इसके लिए धन्यवाद मैं करती हूँ। मंच पर आप फेसबुक पर लाइव कर रहे थे, बार-बार एक बोलना है, जब मैं समझ गया था कि आप गैस में है, फिर मेरे पूरा पैच पड़ा, उसके बाद में फिर मैं किस तरह की शुरुआती जो है एक सिंगर में, एक सम्राट के रूप में इसमें सबसे पहले तो एक प्रतिभा होती है जो उसको निखारने में घर वालों को बहुत आंतरिक होता है। अपने सबके काम होते हैं, बिजनेस होता है, मेरा भी है और भी शो होते हैं, लेकिन उसका प्रतिभा को दबाना नहीं चाहिए। इनके अंदर प्रतिभा थी, इनके अंदर हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाया, सोचा विचार करा। अब जैसे क्योंकि इनका बहुत टाइट शेड्यूल रहता है, रातों रातों जगना, महीने में 20-20 दिन लगातार कंटिन्यू कीर्तन होते हैं उसके, तो इनके लिए और नया क्या होना चाहिए इसलिए समय नहीं मिल पाता। तो मैं इस चीज़ को खोजबीन में रहता हूँ कि क्या और नया कर सकते हैं हम, और क्या अपने धर्म के लिए क्या कर सकते हैं, क्या लिरिक्स, क्या नए भजन में और थीम आ सकती है। तो राइटर्स को थीम देना और इन्हें समझाना बताना, इसमें पूरा योगदान रखता हूँ अपना। साथ में पार्ट टाइम मुझे इसमें बहुत खुशी महसूस होती है। कितने प्रोग्राम कर चुके हैं? थाईलैंड में विष्णु मंदिर बना था, वहाँ पर भी इनको बुलाया गया था, 5 दिन कंटिन्यू कार्यक्रम था। इसके अलावा अपने देश में तो कुछ पूछिए मत, कोई भी ऐसा प्रदेश बचा नहीं है मुझे लगता जहाँ नई कार्यक्रम हुए हैं।
अभी तो सभी जगह श्याम बाबा के श्री बालाजी महाराज के कीर्तन लगातार कंटिन्यू हो रहे हैं। पंजाब, यूपी, हरियाणा में सबसे ज़्यादा होते हैं। अब तो मध्य प्रदेश में काफ़ी हो रहे हैं और राजस्थान में आप देख रहे हैं शुरुआत हो चुकी है। ऐसे ही यूपी में भी शुरुआत हो चुकी है और बहुत आगे बढ़ चढ़ के बहुत ज़्यादा कार्यक्रम होने वाले हैं। और उन लोगों को बहुत जवाब मिलने वाला जो कहते हैं कि हमारी भारत की युवा पीढ़ी गलत दिशा में जा रही है। आने वाला समय में मुझे तो ऐसा लगता है कि सब ये सदियों फिर से ले आएंगे कलयुग। जिस हिसाब से आप देखेंगे खाटू श्याम जी में, श्री बालाजी महाराज में जो अपनी युवा पीढ़ी जा रही है, बच्चे जुड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे 8-8, 10-10 साल के। मुझे अपनी मेहनत पे, अंजलि की मेहनत पे तब और खुशी मिलती है जब 10 साल की कोई बच्ची या कोई लेडीज आके वो खुश होती है, भजनों को सुनती है, इंटरेस्ट लेती हैं। तो वो ये लोग अब बॉलीवुड से हट के भक्ति में आ रहे हैं, तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी महसूस है। नया लिरिक्स क्या तैयार किया आपने? नया लिरिक्स अभी तो सबसे पहले तो हमारा गवर्नमेंट से यही चल रहा है। इसमें जो हमारे आदरणीय श्रीमान आदित्यनाथ योगी जी तक बात पहुंच गई है। अंजलि जी के नया भजन जो रिलीज करा है कि हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भागवत गीता और हनुमान चालीसा को लेना चाहिए। बहुत जल्द गुजरात में लिया, बहुत जल्द ये खुशखबरी सबके सामने आने वाली है। और उसके अलावा ये हल्के हल्के और क्या कर सकते हैं, दिन रात सोच ही रहे हैं। लगातार नगर पालिका अध्यक्ष समाज के हर वर्ग में आगे होते हैं। जो आज कार्यक्रम हुआ उसकी व्यवस्था भी पालिका अध्यक्ष द्वारा की गई। आज हमारे भी जयपुर से आए हैं, ये 2 दिन से बाहर थे, इनसे भी बात करेंगे। और अभी जैसे बताया कि मेरे आइडियल मेरे पति हैं, तो उनसे भी बात करेंगे कि आखिर यहाँ तक लाने में कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी। लगातार 2 माह के अंदर 2 बड़े प्रोग्राम भवानी मंडी में। एक नगर पालिका द्वारा कन्हैया मित्तल का भजन संध्या कार्यक्रम 25 से 30 हज़ार जनता को जिस तरह से मैनेज किया, जो व्यवस्था की, उसके बाद फिर राधेश्याम मंदिर बगीचे में अंजलि जी द्विवेदी जी का जो भजन संध्या कार्यक्रम था, थोड़ा सा बारिश ने इसको वो कर दिया। उसके बाद भी धीरे धीरे पब्लिक काफ़ी आई थी, चल भी गई थी, लेकिन व्यवस्था में कमी नहीं रही। क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले कि हमारे मित्तल ये कालू जी मित्तल है, नेहरू और हमारे जो नई समिति बनी श्याम समिति, मोनू जी हैं और अपने राजू जी काका और हमारे सभी अग्रवाल जी के दिनेश जी अग्रवाल हैं जो हमारे समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। मेरे को बुलाया कि आपको अध्यक्ष भी आपको बनाया था और हम राजश्याम मंदिर में हमारी इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी और भी सभी जन सहयोग से इस कार्यक्रम को किया गया है। और उसमें नाम फाइनल श्रीमती जो हमारे बरेली निवासी हैं अंजलि जी द्विवेदी जी और इनके पति जी हैं श्री परमानंद सिंह पंकज जी द्विवेदी जी और एक भैया जी हमारा जो ऊपर वाले, इनको बुलाने के लिए फाइनल हुआ। तो इनको बुलाया गया, तारीख ली गई। तारीख देने के बाद सहज हर्ष से एक ही बार निवेदन पे इन्होंने तारीख दे दी भवानी मंडी के लिए। और एक भवानी मंडी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारी ऐसी एक धर्म नगरी हो चुकी भवानी मंडी, जिसके अंदर अभी में इस वर्ष के अंदर ही 3 प्रोग्राम हो गए हैं। एक प्रोग्राम और तय हो गया 5 जुलाई को एक पचपन में है। इस तरह की भवानी मंडी की जनता जो जिस सब धर्म से जुड़ी है, बहुत ही हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत है। आज के इस टीवी के युग में, मोबाइल के युग में, आज की जो नई संस्कृति जो यही अंग्रेजी, इससे हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। पर आज जो हम ये भक्ति संध्या करा रहे हैं, तो वापस हमारा देश की नई पीढ़ी अंदर धार्मिकता से जुड़ती जा रही है और उसके अंदर धर्म के संस्कार पैदा हो रहे हैं। अगर आदमी को बचपन से अगर हमारे बच्चों को धर्म के संस्कार मिल जाएंगे, तो हमारे बच्चे ज़िंदगी में आगे जाके कभी भी जो हमारे देश की नौजवान पीढ़ी बनेगी, कभी बिगड़ेगी नहीं और देश की रक्षा करेगी, देश की अखंडता बनाए रखेगी। लगातार 1.5 महीने से करीब मेहनत जो कर रहे थे, आज सफलता की ओर है। कहीं ना कहीं इंद्र देवता भी बरसे हैं। उसके बाद जो कार्यक्रम चला, तो जो जनता आनी थी वो तो आई थी, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा देरी रही, लेकिन कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को? आज हमने जो शाम सेवा समिति उपलक्ष्य में जो भजन संध्या का आयोजन रखा था, उसमें नगर में बढ़ चढ़ कर
अच्छा सैलाब आया है। बारिश के कारण थोड़ी परेशानी आई और दीदी ने अंजलि दीदी ने श्यामा बांधा अच्छा। जय जी महाराज भी एक दौर से जो है उन्होंने भी अच्छा श्यामा बांधा और बढ़ चढ़ के भवानी मंडी की जनता ने इसमें समर्थन दिया। उनके लिए हम शाम सेवा समिति आभार व्यक्त करती है। एक कार्यक्रम में संपन्न हुआ है। लगातार पूरी टीम जो है युवा टीम कहीं ना कहीं देखने को नजर आ रही है। एक नया अध्याय जो है भवानी मंडी शहर में लिखा जा रहा है, उसमें युवाओं का बढ़ चढ़ कर धर्म के प्रति जो आस्था के प्रति जो सैलाब है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो किस तरह का जो है कार्यक्रम समापन हुआ है? सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भवानी मंडी शाम सेवा समिति को, जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया इस चीज़ के लिए और सबको जोड़ के रखा और सारा जनसहयोग से हमसे जो जनसहयोग जो काम के लिए बोला हम बिल्कुल इसके लिए तत्पर खड़े रहे। चाहे चेयरमैन साहब हो, चाहे मैं हूँ, 8 दिन से पूरी टीम पूरी लगी रही और बाबा की कृपा ऐसी रही। 2 घंटे बारिश होने के बाद भी पूरा प्रोग्राम आप देखेंगे आपके चैनल पे ही, तो इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, इतनी अच्छी गैदरिंग रही। एक टाइम तो कुछ भक्तों ने आस छोड़ दी थी कि प्रोग्राम शायद ही होगा, लेकिन बाबा ने सुनी बिल्कुल। और आप देख रहे हैं कि इतना अच्छी संगीत में पूरा भवानी मंडी का माहौल हो गया है और 3 प्रोग्राम अपने खाटू श्याम बाबा के हो गए हैं। और आने वाले टाइम में भी मैं चाहूँगा कि पूरे टाइम ही हम भक्ति वाले और संगीत वाले प्रोग्राम रखें, इससे सभी को संस्कार मिलेंगे और देश की अखंडता भी बनेगी। और इसी के साथ जय श्री श्याम। स्टार्ट। आज जो कार्यक्रम समापन हुआ है खाटू श्याम भजन संध्या का, किस तरह की मेहनत जो रंग लाई है और सभी ने मिलकर आपका साथ दिया है और आज पूरी टीम मिलकर इस कार्यक्रम को अंजाम दिया, चाहे राजू भाई हो, मोनू भाई हो, राहुल जी हो, किस तरह का कार्यक्रम हुआ? बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। पूरी शाम सेवा समिति सभी ने पूरी मेहनत करी है, शहर के जन सहयोग ने पूरी मदद की है। हमारे चेयरमैन साहब एलआईजी बोरा साहब, हमारे पार्षद राहुल जी, हमारा राजू भाई टाटा जी, मोनू भैया, सौरभ भैया, पूरी पूरी शाम समिति टीम बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। हमारी बहन अंजलि दीदी का प्रोग्राम अच्छा रहा है कार्यक्रम। ऐसे आगे भी कार्यक्रम होते रहेंगे तो जिसमें भैया ने भी अच्छा कार्यक्रम कराया है। आगे भी काम हम तत्पर रहेंगे इस कार्यक्रम में और हमारी पूरी शाम सेवा समिति कार्यक्रम कराएगी।